नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट जीके यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए प्रीवियस ईयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे, जीके जीएस के। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करेंगे। सभी लोग वीडियो को अपना एक थम्स अप कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को फॉरवर्ड करना, और नए साथी जितने भी हैं आप लोग चैनल से जुड़ जाना। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं आज की क्लास में। और साथियों, यकीन मानिए सारा ही क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको वीडियो पूरा देखने के बाद समझ में आ जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो शुरू करेंगे बिना देरी किए आज के पहले क्वेश्चन के साथ। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन की रचना किसने की। साथियों, क्लास को बिल्कुल फास्ट करेंगे ताकि आपका समय बचे। और इस वीडियो में टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो देखिए, न्याय दर्शन की रचना किसने की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतम ने। याद रखना, महर्षि गौतम है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाले जो गौतम है, ये गौतम बुद्ध नहीं है, ये महर्षि गौतम है जिन्होंने न्याय दर्शन की रचना की। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त कराल नामक नवपाषाण स्थल किस प्रदेश में है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है साथियों। गुप्त कराल नामक नवपाषाण स्थल जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर जो कि अब भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस चालुक्य राजा ने बेंगी में राजधानी बनाई थी। यानी इनमें से वो कौन से चालुक्य राजा हैं जिन्होंने अपनी राजधानी बेंगी में बनाई थी, बेंगी में। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों विष्णुवर्धन। याद रखिएगा, विष्णुवर्धन जो कि एक चालुक्य राजा थे, और विष्णुवर्धन जी ने अपनी राजधानी बेंगी में बनाया था। अगला क्वेश्चन है, इबादत खाना किस लिए बनवाया गया था। तो इबादत खाना की बात करें तो ये अकबर ने बनवाया था, मुगल शासक अकबर ने। और किस लिए, तो धर्मों की चर्चा के लिए। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू दी डार्क कंटिनेंट पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को, और अगर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए, थ्रू दी डार्क कंटिनेंट इस पुस्तक के लेखक है हेनरी स्टेनली। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य कौन सा है। तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य कौन सा है। तो साथियों याद रखना, भारतीय जंगली गधा अभयारण्य। ठीक है, भारतीय जंगली गधा अभयारण्य जो कि भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात के कच्छ जिले में। याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। तो साथियों आपको याद रखना है, जिस टाइम संविधान बना था मूल संविधान में, तो उस समय लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है 500 निर्धारित की गई थी। और अभी वर्तमान में 552 है अधिकतम संख्या लोकसभाओं का, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। देखिए, किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेवा क्षेत्र इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र कहां पर स्थित है। तो देखिए, टंगस्टन उत्खनन की बात करें साथियों, तो ये राजस्थान के डेगाना में स्थित है। और ये भारत के एकमात्र टंगस्टन उत्खनन है। और देखिए, टंगस्टन को डब्लू से सूचित किया जाता है। टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है। तो देखिए, इनसाइड ट्रेडिंग का संबंध है शेयर बाजार से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेयर बाजार। आज का अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, रामचंद्र देव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो लॉर्ड इरविन के। तो लॉर्ड इरविन करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जरूर आपको याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे, जिसकी स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो देखिए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे साथियों, सर विलियम जॉन्स। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे। याद रखना है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो महाकश्यप। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, महाकश्यप आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के सुल्तान बलबन का नाम क्या था, यानी पूरा नाम आपसे पूछा है बलबन का। देखिए बलबन का जो मूल नाम था वो था साथियों ग्यासुद्दीन। तो ग्यासुद्दीन बलबन, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया है? तो याद रखना है इनमें से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया है? तो अरिका मेडू को, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त किसके सामंत थे? तो देखिए गुप्त जो थे ना वो किसके सामंत थे? तो साथियों कुषाणों के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कुषाणों के। अगला क्वेश्चन है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, यानी इनमें से किसे आदि काव्य कहा जाता है? तो याद रखना है रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा और महाभारत को महाकाव्य की, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की? तो याद रखना है आपको साथियों तेलुगु भाषा में, ठीक है। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की थी? तो तेलुगु भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी? तो याद रखिएगा पागा, बरगीर एवं सिलहदार। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के सेनाओं के मध्य लड़ा गया था, और कब लड़ा गया था? तो याद रखना 1576 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो देखिएगा साथियों मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध में स्थित है, सिंध जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरसिंह मेहता इनमें से किस राज्य के प्रसिद्ध संत थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? तो गुजरात राज्य के, ऑप्शन नंबर ए गुजरात करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आज का किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो देखिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और याद रखना साथियों किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो याद रखना है विक्टोरिया, विक्टोरिया झील जो है ये तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो एंथ्रोपोजियोग्राफी अथवा मानव भूगोल के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा फ्रेडरिक रेटजेल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक वर्ष में सर्वाधिक मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन करता है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो देखिए समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आइसोहाइट राइट आंसर है। जर्मनी स्थित किल नगर में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है? तो जर्मनी में स्थित किल नगर में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है? तो याद रखिएगा पोत निर्माण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिटी ऑफ रेड्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सिटी ऑफ रेड्स के नाम से मैक्सिको सिटी को जाना जाता है साथियों, याद रखिएगा मैक्सिको को। अगला क्वेश्चन है जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भूतापीय ऊर्जा। देखिएगा विश्व में किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो याद रखना है विश्व में किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है? याद रखिएगा ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है? तो साथियों चंद्रमा का। देखिए ज्वार भाटा आता कब है? तो जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों एक ही रेखा में होता है तब ज्वार भाटा आता है, जिसमें सबसे अधिक प्रभाव होता है चंद्रमा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? देखिएगा विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग जो है वो साथियों चीन में होता है, याद रखना है आपको चीन में। देखिए मूल्य अनुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात व्यापार का कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा मूल्य अनुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात व्यापार का 2% है साथियों, 2% है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो याद रखना है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का जो अंश होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो देखिए, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर उसको नियंत्रण करके। याद रखिए, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर उसको नियंत्रण करके। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था किसका? यानी गौतम बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में किस चीज की समानता है? तो देखिए, दोनों का ही मानना था कि संसार दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, संसार दुखपूर्ण है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो देखिए, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है उसका साथियों ब्राह्मण युग से जानते हैं या ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। वर्ष 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सकलोत रापतनाथ किसे कहा गया है? तो याद रखना है, सकलोत रापतनाथ किसे कहा गया है? तो हर्षवर्धन को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिए, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथियों याद रखना है, भारत में बीबी का मकबरा ये औरंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो याद रखिएगा साथियों, रजिया सुल्तान ये इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान जो कि भारत की पहली महिला शासिका है ना। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्य समाज ने। आर्य समाज जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वह साथियों संसद के द्वारा होता है। याद रखिएगा, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो देखिए, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली ये कहाँ अवस्थित है? तो देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो डेथ वैली है वह कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कैलिफोर्निया यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था? तो याद रखिएगा, भूगोल भूतल का अध्ययन है इसको किसने कहा था? तो कांट ने। ऑप्शन नंबर बी कांट आपका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ओजोन मंडल आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? इटली, फ्रांस, स्पेन या टर्की? चलिए, सभी लोग कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, वीडियो अगर पसंद आया है तो सभी लोग लाइक जरूर करिएगा। डेली आपके लिए बिहार पुलिस के सेट्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप लोग डेली हर क्लास को देखा करिए साथियों। ठीक है, तो वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना जितने भी साथी नए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।